December 06, paper 1. The question says the diagram show triangle T and B. The enlargement with center 0, 0 and scale factor 2 maps triangle T onto triangle A. Draw triangle A on the above diagram. अब यहाँ पर हम एनलार्जमेंट का जो फैक्टर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. पार्ट ए की बात कर रहा हूँ. क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0, 0 है, इसलिए. अच्छा जी, आपके पास जो ट्राइंगल टी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 2, 2 दिस पॉइंट, 5, 1 दिस पॉइंट एंड 4, 2. ये मेरे पास टी के कोऑर्डिनेट्स हैं. एनलार्जमेंट का मैट्रिक्स क्या होता है? कुक होता है. के ओ के और के आपके पास गिवन है. इट्स 2, 0, 0, 2. अब आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 4s are 8. ये आएगा 0 into 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. तो ये जो आपके पॉइंट्स आए दैट इज 4, 4, ठीक है, 10, 2 एंड 8, 4. अगर हम इनको कंबाइन कर देंगे तो ये आपका ट्राइंगल बन गया आफ्टर एनलार्जमेंट एंड दैट इज योर ट्राइंगल A. In part B it says describe the transformation which maps triangle T onto triangle B. तो अगर आपका T जो है वो B पे जा रहा है तो पहली चीज़ मुझे नज़र आ गई कि यार ये हमारे पास एक रोटेशन है, ठीक है. दूसरी चीज़ 90 डिग्री. तीसरी चीज़ क्लॉकवाइज. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका सेंटर कहाँ है. तो इसका जो सेंटर है मेरे पास दैट लाइज एट ओरिजिन. तो सेंटर ऑफ रोटेशन इज 0, 0. हम वेरीफाई कर सकते हैं. ये पॉइंट आफ्टर रोटेशन यहाँ पर है, ठीक है ना. इसको हम देखते हैं सेंटर से. सेंटर से ये पॉइंट 1, 2 स्टेप्स. सेंटर से इसका रोटेट पॉइंट 2 स्टेप्स. इस पॉइंट की बात करें अगर, इसको मैं अभी रेड से हाईलाइट करूंगा. ये पॉइंट आफ्टर रोटेशन यहाँ पर पहुंचा, ठीक है. अब हम इसको देखेंगे सेंटर से. 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो आपका सेंटर से सारे डिस्टेंस इक्वल है. दैट मीन्स आपका सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन है. लास्ट पार्ट. Our transformation is represented by the matrix -1 0 0 1. This transformation maps triangle T onto triangle C. Draw triangle C on the diagram. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है -1 0 0 1. किसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है? T को कर रहा है. और T के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं? ये हैं 2, 2, 5 and 1 और 4 and 2. मल्टीप्लाई करते हैं इसको. -1 into 2 -2, -5 -4 एंड 2 1 एंड 2. ये मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया. इनको प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है. तो -2 एंड 2, तो -2 और 2 ये मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूँ, ये आ गया. -5 और 1 ये आ चुका है. -4 और 2 आपके पास ये आ चुका है. तो ये आपका ट्राइंगल बन चुका है, ट्राइंगल सी. ठीक है, आपको ये बनाना था, ये आपका आंसर है. December 07, paper 2. P is the point 29 and Q is the point 4, 6. Find the length of PQ. तो आपको लेंथ ऑफ PQ निकालनी है. फॉर्मूला अप्लाई किया आपने. लेंथ ऑफ PQ इट्स x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. ऑलराइट, नाउ वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम लोग. सो x1 y1 and x2 y2. So 6 minus 9 whole square plus 4 minus 2 whole square. 6 minus 9 minus 3 square is 9 plus 4 minus 2 square is 4. So the length of AB is under root 13 और ये आपका आंसर आ गया. Alright. After that it says the equation of line PQ. इक्वेशन के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है. कौन सा? पार्ट 2. फॉर्मूला इज y इक्वल्स टू mx प्लस c. m निकालते हैं. इट्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. 6 माइनस 9 माइनस 3, 4 माइनस 2 2. तो ग्रेडियंट आ गया आपके पास -3/2. c के लिए क्या करेंगे? अब c के लिए y इक्वल्स टू mx प्लस c. तो मैं x y का कोई एक पॉइंट पुट कर रहा हूँ. x1 y1 पुट कर लिया मैंने. y की जगह 9 आ गया, m की जगह -3/2, x की जगह 2 और प्लस c. 2 और 2 कैंसिल हो गए, -3 वहाँ आ गया +3. तो c का आंसर आया आपका 12. एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू -3/2 x प्लस 12. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई पार्ट 2 की.
नाउ पार्ट बी। अब पार्ट बी में आपको ग्रिड दी हुई है, ग्राफ दिए हुए, काफ़ी ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। द डायग्राम शो ट्रायंगल ABCD, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल A ऑन टू ट्रायंगल B। अगर A B पे जा रहा है तो ये हो क्या रहा है, पहले तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 1 से। अगर मेरा ट्रायंगल A B पे जा रहा है तो ये हो रही है मेरे पास रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन बताना काफ़ी नहीं होगा, आपने अब लाइन को आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे करेंगे, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का देखते हैं कितना गैप है। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन क्या होती है, मिडिल की होती है। तो आपकी जो एक्स एक्सिस है ये आपकी रिफ्लेक्शन की लाइन होगी, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस। मत लिखिएगा, इक्वेशन लिखिएगा। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। अब आपने बताना है कि इसका मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1,0 और ये आएगा 0,1। रिफ्लेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा, इट विल बी 0 -1, राइट। तो इसका मैट्रिक्स होगा मेरे पास 1 0 अपनी जगह पर है और 0 1 कहाँ पर आ गया, 0 1 आ गया, 0 -1। सो दैट इज द आंसर। In part 2 it says describe the transformation that maps triangle B onto triangle C. Now you need to describe the transformation. All right. तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर B जो है वो C पे जा रहा है तो क्या हो रहा है। प्लीज़ आप में से कोई इसको रोटेशन परसीव ना करें। अगर आपके दिमाग में रोटेशन आए तो सिर्फ यूँ समझें कि यार अगर बी ट्राइंगल कैसे बना हुआ आपके पास, बी ट्राइंगल आपके पास ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अगर ये रोटेट होगा तो कैसा नज़र आएगा, ये तो आपका ऐसा नज़र आना चाहिए था। लेकिन सी जो है आपका ट्राइंगल वो तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब है ये रोटेशन नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन अक्रॉस द लाइन y इक्वल्स टू x। तो पार्ट 2 में मैं लिखूंगा इट्स अ रिफ्लेक्शन अक्रॉस लाइन y इक्वल्स टू x। तो ये आपके पार्ट 2 का आंसर हुआ। पार्ट 3, ट्राइंगल C is mapped onto triangle D by the translation. Write down the column vector. तो 3 के A में आपको इसका कॉलम वेक्टर लिखना है। C जो है वो D पे जा रहा है, तो मैं कोई एक पॉइंट पिक कर लेता हूँ। मैंने कहा C का ये वाला पॉइंट है और D का करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है। अब मैं C से आ रहा हूँ D पे पॉइंट पर, तो 1 2 3। X पे मैं चला हूँ कितना, -3। अगर मैं Y की बात करूँ तो 1 2 और 3। तो y पर भी मैं चला हूँ -3। तो ये मेरे पास इसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ गया। आफ्टर दैट 3 पार्ट बी, द ट्रांसफॉर्मेशन आर दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स 0 1 -1 0। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन आर फॉलोड बाय टी मैप्स एच के ऑन टू -k -3 h -3। यहाँ पर जो चीज़ कंफ्यूज करती है वो ये है आर फॉलोड बाय टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले आपने R को अप्लाई करना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर 3 पार्ट बी, ठीक है। पहले मैंने R को अप्लाई करना है और जो उसका आंसर आएगा, जो भी उसका आंसर है उस पर मैंने T अप्लाई करना है, ठीक है ना। पहले R अप्लाई करना है फिर T अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, आपके पास R क्या दिया हुआ है, R आपको दिया हुआ है 0 1 -1 0। किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट है आपके पास H, K। तो जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 0 × H 0। तो ऊपर आएगा खाली -k और नीचे आएगा खाली H। ये तो आपने R अप्लाई कर दिया। फॉलोड बाय T का मतलब कि अब इस पर मैं T अप्लाई करूंगा। और T क्या है, T के आप मैट्रिक्स निकाल चुके हो एंड दैट इज इन फर्स्ट पार्ट -3 -3। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा अभी आंसर क्या आएगा, -k -3 और H -3। ये आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट पार्ट सी, इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ H एंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द ट्रांसफॉर्मेशन R फॉलोड बाय T मैप्स HK ऑन टू इटसेल्फ। मतलब जब आपने उनको अप्लाई किया तो वो अपनी ओरिजिनल जगह पर आ गए। कौन, -k -3 और H -3। ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है R फॉलोड बाय T। और कहाँ पर आ गए, अपनी जगह पर आ गए, दैट इज H एंड K, ठीक है जी। अब आपने इसको सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बी -k -3 इक्वल्स टू H। और अगर नीचे वाले को इक्वेट करूंगा तो ये बनेगा H -3 इक्वल्स टू
k। तो मेरे पास जो ये k की वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो k की जगह आ जाएगा मेरे पास h -3 अपनी जगह है इक्वल्स टू h, सिंप्लीफाई किया, -h + 3 -3 इक्वल्स टू -3, सॉरी ये -3, सो -3 इक्वल्स टू h, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो मेरे पास h का आंसर आ जाएगा 0। इस h के आंसर 0 को मैंने यहाँ पे प्लेस किया तो 0 - 3 इक्वल्स टू k, और k आ गया मेरे पास -3। तो आपको आपकी वैल्यूज मिल गई। लास्ट पार्ट D, इट सेज द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट is equivalent to r followed by t is a rotation. Write down the coordinates of this rotation. तो ये जो आपने h, k निकाले हैं बेसिकली 0 और -3, यही इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो दैट इज योर आंसर। It's December 08 paper 1. Triangle T is the image of triangle Q under a translation -2 1. Draw and label triangle T. All right. तो आपने ट्राइंगल T को Q को कैसे मूव करना है। x पर है मेरे पास -2 और y पर है मेरे पास +1। तो इस पॉइंट की बात करूँ अगर तो x पर -2 और y पर +1, तो ये ट्राइंगल मेरे पास कुछ ऐसा बन रहा होगा। दैट इज माई ट्राइंगल T। In part B, describe fully transformation that maps triangle Q onto triangle R. अगर Q R पे जा रहा है तो ये क्या है, इसको आप रोटेशन मत समझिएगा बिकॉज इट इज़ अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और कौन सी लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं अगर यहाँ पर इस लाइन को प्लॉट करूँ तो ये लाइन मेरे पास है y इक्वल्स टू -x, रिफ्लेक्शन अक्रॉस y इक्वल्स टू -x, इस लाइन से रिफ्लेक्ट हुआ Q, तो मुझे R का ट्राइंगल मिल गया। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल Q ऑन टू ट्राइंगल S। अगर Q मेरा S पे जा रहा है सो इट्स अ रोटेशन। ऑलराइट, ये रोटेशन है, 90 डिग्री है और ये क्लॉकवाइज है। तो रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज के लिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे इसका। ये पॉइंट है मेरे पास 1, 0 और ये पॉइंट है मेरे पास 0, 1, ठीक है। तो ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है। अगर मैं इसको रोटेट करूँगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो पॉइंट A आफ्टर रोटेशन यहाँ पर आएगा एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड -1। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0 एंड -1। और जब B रोटेट होगा तो B रोटेट होकर मेरे पास A की जगह पर आएगा, दैट मीन्स 1 एंड 0। तो ये आपके पास इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ऑलराइट क्लास, इट्स December 08 paper 2. It is given that PQ is 12 and -35, QR in 4 and 14. In part B, you have the triangle ABC. Find the area of the triangle ABC. So for area, you are going to apply the working formula, and it will be area equals to 1/2 base into height. तो base क्या है आपके पास, base तो आपके पास है ये 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये तो आ गया 2। हाइट क्या होगी, हाइट आपके पास ये वाली लेंथ होगी, क्योंकि हाइट की कंडीशन होती है इट शुड बी ऑलवेज 90 डिग्री। तो हाइट भी आपके पास इस वक्त 2 ही है। सिंप्लीफाई किया आपने तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास एरिया आ जाएगा 2 यूनिट्स, ठीक है। ये आपके पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2, एन एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर 4 मैप्स ट्राइंगल ABC ऑन टू ट्राइंगल LMN। द पॉइंट्स A मैप ऑन टू पॉइंट L 10,3। तो मैं 10,3 ज़रा प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये पॉइंट L है, और अगर A इनलार्ज्ड होगा तो वो यहाँ पर L की जगह पर आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मीट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर A और L को मीट करूँ और इनको एक्सटेंड कर दूँ तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आ जाएगी जहाँ पर मैंने A और L को मीट कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर अपनी लाइन B पॉइंट को देखूँ तो B का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा वो जाहिर बात है यहाँ कहीं होगा, इस तरफ कहीं, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, लेकिन वो सेम लाइन पर आगे होगा, ठीक है, ऐसे जा रहा होगा आगे। तो अगर मैं इसको भी एक्सटेंड करता हूँ तो ये मेरे पास कहाँ आएगा, ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर मीट हो रहे होंगे। आपने ये काम स्केल से करना है प्रॉपरली। तो आपके पास जो सेंटर होगा दैट इज -2 and 3, दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट।
Write down the area of triangle LMN to part B. फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि एरिया ऑफ enlarged figure is equals to k square times area of original figure. So k is what? K is 4 square into area of original figure we had find in the first part, and that is 2. So 16 2s are 32. That is the area of enlarged figure. In part 3 it is a share, not part of our syllabus, तो ये हम छोड़ देंगे, and that is our final answer. June 08 paper 2. It says describe the fully transformation that maps triangle A onto triangle B. तो अगर A मेरा B पर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? फर्स्ट पार्ट A और B देखिए दोनों का शेप हमारे पास एग्जैक्टली सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स अ ट्रांसलेशन. अब ट्रांसलेशन का वेक्टर क्या है तो उसके लिए हम काउंटिंग कर लेते हैं. भाई देखिए ये जो पॉइंट है ये आफ्टर ट्रांसलेशन यहाँ पे जा रहा है. ठीक है, आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को इससे मैच कर लो या फिर इस पॉइंट को इससे मैच कर लो. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वाले पॉइंट से. ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ उसको कि ये पॉइंट है मेरे पास जो कि आफ्टर ट्रांसलेशन यहाँ पे जा रहा है. अब आप सिर्फ यूँ परसीव करो कि आपने वॉक करनी है कि आप यहाँ से मूव करते करते यहाँ जा रहे हो. ठीक है, कितना मूव कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 आ गया आपका -x पर, और y पे कितना आया? 1 2 3, तो y पर आएगा आपके पास 3, and that is your answer. After that, part 2. It says describe the transformation that maps B onto C. अगर B मेरा C पे जा रहा है तो आपको नजर आ रहा है कि शेप आपका छोटा हो रहा है. ठीक है, तो पहली चीज कि ये मेरे पास enlargement है भाई. अब enlargement को डिफाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम स्केल फैक्टर से. क्योंकि B जा रहा है C पर तो मेरे पास जो फाइनल लेंथ होगी दैट विल बी 2 यूनिट्स, राइट. तो ये आ गया मेरे पास 2, और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ होगी दैट विल बी 4 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 4, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2. बट अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपका ये ऑब्जेक्ट और इमेज वर्टिकली फ्लिप हो रहा है, तो दैट विल बी -1/2. ये आपका एनलार्जमेंट फैक्टर आ गया. ठीक है, अब आपको चाहिए सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. उसके लिए पहले आपको हाईलाइट करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहाँ हैं. लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि ये पॉइंट अगर मेरे पास P है तो P आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर गया? तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन P मेरे पास ये वाला पॉइंट होगा, दैट विल बी P'. इसी तरह मैं कहता हूं कि अगर ये पॉइंट Q है तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये मेरा पॉइंट Q' हो जाएगा, और अगर जो पॉइंट बच गया जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ PQ, अगर ये R है तो ये वाला पॉइंट मेरा R' हो जाएगा. ठीक है, अब हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मिलाते हैं. पहले मैंने P को और P' को कंबाइन किया, ये एक लाइन बन गई मेरे पास. अब मैं Q और Q' को मीट करूंगा. तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होगी स्केल से कि आपने Q और Q' को मीट करना है. तो ये आपकी कुछ लाइन ऐसे जा रही होगी. ठीक है ना, जब आपने Q और Q' को मीट किया, जहां पर आपके दोनों लाइंस मीट कर रही हैं दैट इज योर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, एंड द कोऑर्डिनेट्स आर -2, 1. तो ये आपने कंप्लीट पार्ट 2 कर लिया. पार्ट 3, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल C onto ट्राइंगल D. अब अगर C आपका D पे जा रहा है सो इट्स अ रोटेशन. पहली चीज तो समझ में आ गई. रोटेशन बताना काफ़ी नहीं होता, अब आपने बतानी है इसकी डिग्री. तो ये मेरे पास 90 डिग्री है. अब आपने बताना है डायरेक्शन, ये मेरे पास है एंटी क्लॉकवाइज, और अब आपने हाईलाइट करना होगा इसका सेंटर ऑफ रोटेशन. तो इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है दैट पॉइंट इज -1 0. कैसे निकाला? अब आप ये देखें, अगर ये पॉइंट बिफोर रोटेशन था तो ये आफ्टर रोटेशन यहाँ चला गया. इसका डिस्टेंस सेंटर से 1 ब्लॉक है, दोनों का सेम है, बात समझ में आती है. ये पॉइंट आफ्टर रोटेशन यहाँ पर आया, इसका डिफरेंस सेंटर से कितना दूर है? 1 2 3, और इसका डिस्टेंस कितना है? 1 2 3. तो आपके सारे डिस्टेंस यहाँ से वेरीफाई हो रहे हैं, सो दैट इज योर पॉइंट ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट 4. Write down the matrix that represents the transformation which map triangle C onto triangle A. अगर आपका ट्राइंगल C ट्राइंगल A पे जा रहा है तो ये आपके पास एनलार्जमेंट हो रही है. एनलार्जमेंट का स्केल मैट्रिक्स क्या होता है? इट्स कुक
अगर आपका सी आपके ए पे जा रहा है तो हम निकालते हैं इसका एनलार्जमेंट फैक्टर। ए की लेंथ कितनी है मेरे पास, इट्स 4 यूनिट्स, ए की लेंथ है 4 यूनिट्स और सी की मेरे पास करस्पॉन्डिंग लेंथ है 2 यूनिट्स, तो ये मेरे पास 2 होगा। बट आपके पास क्योंकि फ्लिप हो रहा है वर्टिकली, अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है मेरे पास ऑब्जेक्ट और इमेज, तो ये मेरे पास -2 होगा और फाइनल इसका आंसर होगा -2 0 0 -2, दैट इज योर फाइनल आंसर। It's June 09 paper 1. It says the diagram shows triangle A and B. The translation -3 2 maps triangle A onto C. Draw and label triangle C. अच्छा जी, x पर -3 और y पे 2 है, ठीक है जी। इसको हम प्लॉट करें अगर, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। -3 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, और 2 का मतलब क्या हुआ, 1 2। इसका मतलब ये पॉइंट आ गया मेरे पास -1, 3 पर। कौन सा पॉइंट आया, ये वाला आया। बाकी 2 पॉइंट्स प्लॉट करना मेरे लिए बहुत ही आसान है क्योंकि ये पॉइंट इससे 2 यूनिट्स दूर है, तो ये ट्राइंगल मेरा ऐसे बन जाएगा, दैट विल बी योर ट्राइंगल सी। सो दैट इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर। पार्ट बी, द रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज सेंटर 2, 0 मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल डी ऑन द डायग्राम। ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल डी। पहला काम मैं करता हूँ कि सेंटर को अपने हाईलाइट करता हूँ। 2, 0 मतलब ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है ना। रोटेशन क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब आप पहला काम क्या करोगे कि आप अपने सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे विद रिस्पेक्ट टू योर न्यू सेंटर ऑफ रोटेशन। तो अगर मैं इस पॉइंट, ये मेरा फर्स्ट करें ओरिजिन बन गया, ठीक है। अगर ये ओरिजिन है तो इसके रिस्पेक्ट से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 1, ठीक है। अगर ये आपका ओरिजिन है तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x पर 2 स्टेप्स और y पर 1 स्टेप, तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 2 और 1। लास्ट वाले को देखते हैं, इसके पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, x पर 2 है और y पर भी 2 है, तो ये आ जाएगा 2, 2। जो आपकी रोटेशन है वो क्या है, वो है आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होगा, x y आपका स्वैप होता है y माइनस x पर, तो 0 1 किस पे जाएगा, 1 0 पे जाएगा। 2 1 किस पे जाएगा, 1 -2 पे जाएगा। और 2 2 किस पे जाएगा, इट्स विल बी 2 एंड -2। ऑलराइट, अब मैं इन सबको पॉइंट को प्लॉट करूंगा, बट मैं अपने सेंटर ऑफ रोटेशन से प्लॉट करूंगा। 1 0 का मतलब क्या हुआ कि x पर 1 यूनिट लेकिन y पे 0, तो एक पॉइंट मेरा ये आ गया। अब जो मेरे न्यू पॉइंट है उनको मैं रेड से नहीं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक पॉइंट मेरा ये आ गया। 1 -2 का मतलब क्या हुआ कि x पे 1 स्टेप और y पे 2 स्टेप, सो x पर 1 और y पे 2, तो ये आ गया मेरा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट 2 एंड -2, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट आ गया। तो ये मेरा ट्राइंगल बनेगा आफ्टर रोटेशन, और इस ट्राइंगल का नाम है आपके पास ट्राइंगल डी। आफ्टर दैट लास्ट पार्ट, डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। अगर ए बी पर जा रहा है तो ये आपके पास हो गया आपका रिफ्लेक्शन, और इसकी लाइन क्या होगी, इसकी लाइन होगी आपके पास ये लाइन है इसकी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = 1, ये आपका आंसर है। It's December 09 paper 1 question number 25. The question says P can be mapped onto Q by a translation. Write down the column vector. All right. P चल के जा रहा है, Q पर कितने स्टेप्स मूव करेगा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। X पे चला वो 8, लेकिन चूंकि लेफ्ट पर है तो हम कहेंगे -8, ठीक है। और Y पर कितना है, खाली 2, तो इसका ट्रांसलेशन वेक्टर आ गया -8 and 2. That is your first part answer. Part 2. P can also be mapped onto Q by enlargement center 5 1. Write down its scale factor. पहला काम क्या होता है कि आप enlargement को हाईलाइट करो, ठीक है। ये आपका आ गया enlargement factor। यहां से अगर मैं देखता हूं कि P कितना दूर है मेरे पास, तो इट्स 1 2 3 4, और इसी पॉइंट से Q कितना दूर है उसको भी काउंट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं मेरे पास, वो है 12। P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, वो कितना दूर है, वो है 4। तो ट्रांसलेशन एनलार्जमेंट फैक्टर क्या आ गया, इट्स 3, और ये आपका आंसर। पार्ट बी, पार्ट 1, ट्राइंगल A and B आर शोन। डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स A ऑन टू B। अगर ये ए बी पर जा रहा है, अब बहुत सारे बच्चे इसको परसीव करेंगे कि ये रोटेशन है। नहीं, ये रोटेशन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अगर ए को आप रोटेट करके यहां पे लेके जाओगे तो ए का शेप ऐसा बनना चाहिए था, जो कि नहीं बन रहा, राइट। ये चीज नहीं बन रही, इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास रोटेशन नहीं है।
ये क्या है, ये आपके पास है रिफ्लेक्शन। अब ये कौन सी लाइन से रिफ्लेक्शन है, तो ये आपकी रिफ्लेक्शन है अक्रॉस द लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये आपके लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट्स अ रिफ्लेक्शन across the line y equals to minus x. Next part, it says triangle A can also be mapped onto triangle B by a reflection in the line x equal to -1 followed by a rotation. Write down the center of this rotation. तो पहली चीज मुझे x equals to -1 की लाइन को प्लॉट करना होगा। तो ये मेरे पास लाइन आ चुकी है x equals to -1, ठीक है ना। अब पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर ये पॉइंट इस लाइन से 2 यूनिट्स दूर है तो इसका मतलब जो नया पॉइंट होगा वो भी इस लाइन से 2 यूनिट्स दूर होगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला पॉइंट भी 2 यूनिट्स दूर, तो ये 2 यूनिट, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल बन गया अक्रॉस द लाइन x इक्वल्स टू -1। अब आपका ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है ये रोटेशन के बाद यहाँ जा रहा है, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, ठीक है। तो अब जो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है वो कहीं यहाँ लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा एग्जैक्टली ये हमें कंस्ट्रक्शन वर्क से मालूम चल सकता है। तो उससे पहले मैं इनको नाम दूंगा पॉइंट्स को, ताकि मुझे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मार्क करना आसान हो। तो मैं कह देता हूँ कि यार ये x है, ये y है और ये z है। तो अगर ये x है तो इसका x डैश कहाँ होगा, ये होगा x डैश, ये होगा y z डैश और ये होगा z डैश, ठीक है। अब हम इनको कंबाइन करते हैं, इसका हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क। तो मैं चूंकि रफली कर रहा हूँ, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ इसका। तो पहले हम x और x डैश को कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो उनकी सेंटर पॉइंट होगा वो 2.5 पर होगा, तो 1 2 एंड 2.5। तो हमारे पास इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसको मैं रेड लाइन से बना रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका कुछ ऐसा होगा, ठीक है जी। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह मैं x डैश को या y डैश को मिलाता हूँ। तो मैंने एक काम किया, y और y डैश को कंबाइन किया, ये मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। ये मैंने कंबाइन किया y और y डैश को। काउंट करते हैं इनके कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 3.5, 1 2 3 एंड 3.5। तो यहाँ 3.5 पर मैं फिर एक लाइन प्लॉट करूँगा, 3.5 ये, ठीक है ना। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। जहां पर मेरे पास रेड और ब्लैक लाइन मीट कर रहे हैं, देखो मैं यहाँ येलो पॉइंट कह रहा हूँ, ये मेरा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इट्स -1, 1, ठीक है। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन मैंने रफली की है। आपको यहाँ पर प्रॉपर अपनी स्केल, पेंसिल और कंपास को यूज करना होगा। ये आपका आंसर मैंने रफली बताया, लेकिन मेरा ख्याल है एक्यूरेट आपका यही आंसर आ रहा होगा। Alright class, it's June 09 paper 2 and it's question number 11. Question says the diagram shows a triangle P and Q. The enlargement E maps triangle P onto triangle Q. For this enlargement write down the scale factor. ट्राइंगल P ट्राइंगल Q पे जा रहा है, ठीक है। P Q पे जा रहा है तो एनलार्जमेंट फैक्टर क्या है, न्यू लेंथ। अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि यार ये न्यू लेंथ है तो ये कितना है मेरे पास, ये 2 यूनिट है, ठीक है। और इसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है, तो 2/1, तो दैट इज इक्वल्स टू 2। लेकिन आप ये देखो कि ये इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। P जो यहाँ पर है और जो इनलार्ज हो रहा है तो ये उल्टा हो रहा है, ये इन्वर्ट हो रहा है। तो आपके पास जो स्केल फैक्टर होगा दैट विल बी -2। तो स्केल फैक्टर आ गया आपके पास -2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। उसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मीट करना होता है, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, हमने इन दोनों को एक्सटेंड किया तो ये हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है। और मेरे पास इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर मैं इन दोनों को मीट कराऊँ तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मैं रफली कर रहा हूँ, आप स्केल से कीजिएगा इसको। जहाँ पर दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मीट कर रहे हैं ये आपके पास आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है। सो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज 1,2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इट सेज द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन T इज रिप्रेजेंट बाय द मैट्रिक्स 1 0 2 1। अब ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। It's December 10 paper 1-1. The diagram below shows the triangle A and triangle B. Describe fully the transformation that maps triangle A onto triangle B. अगर ये triangle A triangle B पे जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, It's a reflection. Alright. अब आपको ये बताना है कि इसकी line of reflection क्या है। क्या तरीका होता है, बड़ा सिंपल होता है।
अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इनका मिड पॉइंट देखते हैं, इट्स 1 2 3 यूनिट्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मिडल लाइन होगी वो कहीं इसके बीच में होगी, ऑलराइट। सो दैट इज अ रिफ्लेक्शन लाइन, और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू -1/2। सो इट्स अ रिफ्लेक्शन अक्रॉस y इक्वल्स टू -1/2, ये इसका आंसर। In part B, it says triangle is mapped onto triangle C by a rotation. Center the origin through 90° anti-clockwise. Draw and label triangle C on the diagram. तो 90° anti-clockwise में हमारे पास होता क्या है, एक्स वाई स्वैप होता है -y, x5, ठीक है। अब अगर मेरे पास पॉइंट है 0,1, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी -1,0। -1,0 मतलब ये पॉइंट मैं इसको रेड से बना रहा हूँ, -1,0 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास पॉइंट है 0,2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2,0। इसको रेड से बनाते हैं तो -2,0 यहाँ आ जाएगा। और मेरे पास एक पॉइंट है 2,2, दैट विल बी -2,2, और -2,2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका ट्राइंगल सी बन गया आफ्टर रोटेशन 90° एंटी क्लॉकवाइज। Alright, write down the matrix represents this information. मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पास बनाएंगे 1 0, दैट इज पॉइंट A, और B होगा मेरे पास 0 1। अब अगर ये 90° एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो भाई A पॉइंट कहाँ जाएगा, 90° के बाद A आ जाएगा B की जगह, ठीक है। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अब 1 0 नहीं है, A के कोऑर्डिनेट्स होगा 0 1, और B जो है जब B रोटेट होगा 90° एंटी क्लॉकवाइज तो B पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एंड दैट विल बी -1 0। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया 0 1 एंड -1 0, दैट इज योर आंसर। इट्स दिसंबर 2010, पेपर 2-1, क्वेश्चन नंबर 10। द डायग्राम शोज ट्राइंगल P, ट्राइंगल Q हैज वर्टिसेस -2 4। तो पहला काम हम ये करते हैं कि ट्राइंगल Q को प्लॉट करते हैं। तो -2 4 एक पॉइंट ये आ गया आपके पास Q का, ठीक है। 6,0 एक पॉइंट आपके पास ये आ चुका है, और 6,4 एक पॉइंट आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करूं तो आपका एक शेप, एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू पेन से प्लॉटेड, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं यार ये P जो है ये ट्रायंगल Q पे जा रहा है, तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स एन एनलार्जमेंट, ऑलराइट। लेकिन अगर आप फोकस करो तो ये आपका 3 मार्क का सवाल है, दैट मीन्स कि अब आपने इसको प्रॉपर इसको आपने डिफाइन करना है। तो अगर ये एनलार्जमेंट है तो इसका स्केल फैक्टर क्या होगा, तो स्केल फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे K से। आपके पास जो न्यू लेंथ है वो कितने यूनिट्स है, काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 यूनिट्स है। और आपके पास जो ओल्ड लेंथ है वो कितनी है, इट्स 2 यूनिट्स। तो K क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट देखूं तो देखें दोनों ट्रायंगल का एक पॉइंट है जो मूव नहीं कर रहा, एंड दैट इज -2,4। तो ये इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, और ये 3 मार्क आपके इस तरह कंप्लीट हो गए। द ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स 5 0 2 3, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, सो ओनली फर्स्ट पार्ट इज इंक्लूडेड। It's December 10, paper 2-2. The question says PQRS and P dash, Q dash, R dash and S dash are congruent quadrilaterals. R is the same point as S dash. S is the same point as R dash. You can see in the diagram. A single transformation maps P onto P dash, Q onto Q dash, R onto I dash and S onto S dash. Describe fully this transformation. सबसे पहली चीज़ कि आपने इसके मार्क्स देखने के 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छी तरह डिस्क्राइब करना है। तो मेरे पास ये हो क्या रहा है, देखें गौर से अगर हम देखें इसको, P जा रहा है P डैश पर, Q जा रहा है Q डैश पर, R आ रहा है R डैश पर, S आ रहा है S डैश पर। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई कि यार ये मेरे पास हो रही है रोटेशन, ठीक है। और S और S डैश या R और R डैश को देख के मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये मेरे पास 180° की रोटेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब रह गई मेरे पास सेंटर ऑफ रोटेशन की बात। सो सेंटर ऑफ रोटेशन ये इस लाइन का, ये जो लाइन S आ रहा है इसका मिड पॉइंट होगा। सो सेंटर ऑफ रोटेशन इज मिड पॉइंट ऑफ
SR। तो ये आपका 3 मार्क का आंसर हुआ, 1 मार्क रोटेशन बताने का, 1 मार्क उसका डिग्री बताने का और 1 मार्क सेंटर ऑफ रोटेशन बताने का। फॉर नेक्स्ट पार्ट इट सेज राइट डाउन 2 फैक्ट्स अबाउट कनेक्टिंग PQ एंड Q', ऑलराइट। देखिए पहली चीज़ PQ और P', जो हमें नज़र आ रहे हैं फिगर में वो है हमारे पास पैरेलल। और दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी। जो PQ आपके पास बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन है वही P', की लेंथ होगी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2 फैक्ट्स क्या होगा आपके पास, इक्वल एंड पैरेलल। पार्ट बी, द डायग्राम शोज ट्राइंगल A एंड ट्राइंगल B और ट्रांसलेशन T मैप्स A ट्राइंगल A ऑन टू B, स्टेट द कॉलम वेक्टर। तो अगर A से हम B पे जा रहे हैं तो देखते हैं हम कितने स्टेप मूव करें, ठीक है ना। तो मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ और ये पॉइंट, इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा वो ये होगा, ठीक है। अब हमने देखने नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत ही आसान। यहाँ से मैंने यहाँ जाना है तो कितने स्टेप चल रहा हूँ, 1 2, 2 स्टेप्स x पे चल रहा हूँ मैं, तो ये आ गया 2 स्टेप्स x पर। और y पे कितना चल रहा हूँ, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 2 and 3, दैट इज द column vector for first part. After that, the transformation as that maps triangle A onto triangle C is represented by the matrix this, find the vertices of triangle C. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके कोर्स में नहीं है तो हम ये पार्ट स्किप कर देते हैं। और चूंकि इससे रिलेटेड सारे पार्ट्स आगे के हैं तो हम सारे पार्ट्स को अब छोड़ देंगे। तो बस यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इट्स जून 10 पेपर 1-2। ट्राइंगल T is the image of triangle P under an enlargement with center 5,2। तो पहले मैं सेंटर को हाईलाइट कर दूं, 5,2 ये पॉइंट है, ठीक है। एंड स्केल फैक्टर 2, तो आपके पास K की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट इज 2। आपको क्या करना है, ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल T ऑन द डायग्राम, ठीक है जी। अब पहले मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, ठीक है। ये पॉइंट सेंटर से कितना दूर है भाई, ये 1 स्टेप दूर है। तो जो नया पॉइंट होगा वो सेंटर से कितना दूर होगा, वो 2 स्टेप दूर होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास स्केल फैक्टर 2 का है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे इस लेंथ से। ये लेंथ कितनी है, दैट इज 2 यूनिट्स। अगर ये 2 यूनिट है और मेरे पास स्केल फैक्टर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यू लेंथ होगी दैट विल बी 4 यूनिट्स। तो 1 2 3 4, ठीक है जी। अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन 2 यूनिट हो जाएगी। तो ये आपका ट्राइंगल T बन गया आफ्टर enlargement फ्रॉम सेंटर ऑफ enlargement 5,2। ऑलराइट, इन नेक्स्ट पार्ट इट सेज डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल P ऑन टू ट्राइंगल Q। अगर P आपके पास Q पर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है। पहली चीज जो मुझे नजर आ रही है, ये मेरे पास रोटेशन हो रही है, ठीक है। अब रोटेशन कितने एंगल पर हो रही है और क्या सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये कैसे पता लगेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं ये पॉइंट हाईलाइट करता हूं, ठीक है ना। ये पॉइंट मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 2। जब ये ट्रांसफॉर्म हुआ तो ये पॉइंट यहां पर पहुंचा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 4। तो अगर मैं एक रिलेशन डेवलप करूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो एक्स वाई था वो स्वैप हो गया -y x पर, ऐसा ही है। तो ये आपकी रोटेशन है, कहां है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है आपके पास, 0,0। लास्ट पार्ट, फाइंड द मैट्रिक्स द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल Q ऑन टू ट्राइंगल R। अगर Q आपका R पे आ रहा है तो हो क्या रहा है, पहले तो ये ऑब्जर्व करो। तो भाई क्या हो रहा है आपके पास, इट्स अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन कहां हो रही है, अक्रॉस योर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पर आपकी रिफ्लेक्शन हो तो उसका मैट्रिक्स क्या होता है, याद नहीं करना है, इसको हमने फाइंड करना है। ये 1 0 है एंड दैट इज 0 1। तो अगर मैं इसको x से रिफ्लेक्ट करता हूं तो क्या 1 0 पॉइंट चेंज करेगा, 1 0 तो चेंज नहीं करेगा, चेंज करेगा 0 1 और वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0 -1। सो दैट इज योर मैट्रिक्स। It's June 10 paper 2-1. In the first part it says triangle A is mapped onto triangle B by the translation, write down the column vector, ठीक है जी। तो हम कोई भी एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट पिक करता हूँ, ये वाला, ठीक है ना।
अगर ए का ये पॉइंट है तो आफ्टर ट्रांसलेशन ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आपने सिर्फ काउंटिंग करनी है कि भाई यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आना है, तो कितना एक्स पे मूव कर रहे हो, कितना वाई पर। तो एक्स पे कितना मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक्स का आ गया आपके पास 6। अब ऐसे ही हम वाई को काउंट करें तो यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है। वाई के लिए हमने 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा -5। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप नीचे मूव कर रहे हैं। Alright, in next part it says describe the Fourier transformation that maps triangle A onto triangle C. अगर triangle A triangle C पे जा रहा है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि शेप जो है आपका छोटा हो रहा है, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए पहली बात तो ये हुआ कि ये आपके पास एक इनलार्जमेंट हो रही है, ठीक है। बड़े से छोटा हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रही है। जैसे ही हमने इनलार्जमेंट बताई, अब मुझे बताना पड़ेगा स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या है, न्यू लेंथ मेरे पास कितनी है, इट्स 1 यूनिट, राइट। एंड ओल्ड लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, इट्स 2 यूनिट। तो स्केल फैक्टर इज 1/2। इसके बाद हमें चाहिए सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ठीक है। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के लिए क्या करते हैं, हम करिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मिला के एक्सटेंड करते हैं। तो ये और ये करिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, इनको मैंने मिलाया और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। इसी तरह मैं कोई और करिस्पॉन्डिंग पॉइंट लेता हूँ, सपोज करें कि मैंने ये और ये पिक कर लिया, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को मिलाया और इनको मैंने एक्सटेंड किया, तो ये ऐसे लाइन चली गई। जहाँ ये दोनों मीट कर रहे हैं, ये मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है, लेकिन चूंकि मैं रफली कर रहा हूँ तो आई थिंक द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पॉइंट इज 4,1। आपने ये काम प्रॉपर स्केल पेंसिल से करना है, तो आपके पास जो पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों लाइन्स मीट कर रही हैं, दैट इज योर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। Part 3, triangle A is mapped onto triangle D by a single transformation, तो ये आपका शेयर है, that is not your part of syllabus. Part 4, triangle D has one line of symmetry, find the equation of that line of symmetry. अगर मैं triangle D को देखूं तो इसकी लाइन जो है, जो सिमेट्री है, वो ये लाइन आ रही है, ऐसा ही है ना। ये लाइन है जो सिमेट्री है triangle D की। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम करते हैं y = mx + c। c क्या होता है, मैंने c को लिखा है रेड से, क्यों, क्योंकि मैं इसको ग्राफ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। जहाँ पर मेरी लाइन y को कट करती है, दैट इज पॉइंट c। तो c की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1। अब हमें चाहिए ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए मुझे कोई भी 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट मैंने ले लिया 0,1, दैट इज दिस रेड पॉइंट, और एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ -1,0। फॉर्मूला अप्लाई किया ग्रेडियंट का, तो दैट विल बी y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ग्रेडियंट इज 1। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y = x + 1। mx + c होता है ना लाइन की इक्वेशन, m तो ऑलरेडी 1 है एंड c इज 1, सो दैट इज योर आंसर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। पार्ट बी, K is the point PQ. The transformation U is represented by the matrix 0 -1 -1 0. This transformation maps K onto the point L. Find in terms of P and Q the coordinates of L. बहुत सिंपल है, आपके पास मैट्रिक्स को पता है, K के पॉइंट्स क्या हैं, P और Q हैं। मैंने K के पॉइंट लिखा P और Q, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मुझे गिवन है। अब मैंने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी -Q एंड -P। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। नेक्स्ट पार्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन V इज अ रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट O. दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द पॉइंट K कौन सा पॉइंट है, ये PQ वाला, ऑन टू द पॉइंट M. फाइंड इन टर्म्स ऑफ P एंड Q द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. तो पहली चीज, अगर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और ओरिजिन के अगेंस्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमको मालूम है कि x y स्वैप हो जाता है y - x में। तो अगर p k के कोऑर्डिनेट्स हैं p एंड q, तो p और q क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे q और -p, सो दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। लास्ट पार्ट, द पॉइंट L इज मैप्ड ऑन टू द पॉइंट M बाय द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन W. फाइंड द मैट्रिक्स। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं यार, ये L M पे जा रहा है तो क्या हो रहा है। L के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, L के कोऑर्डिनेट्स हैं -Q -P, और M के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास Q और -P। अगर आप फोकस करो तो आपको नजर आएगा कि दोनों केसेस में
y की वैल्यू सेम है लेकिन x जो है अपना साइन चेंज कर रहा है। तो अगर y सेम है और x साइन चेंज कर रहा है तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन हो रहा है मेरे पास, ठीक है जी। और रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है अक्रॉस y एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन अक्रॉस y एक्सिस का मेरे पास मैट्रिक्स क्या है? याद नहीं करना है, हम निकाल लेंगे अभी। ये 1 0 है और ये 0 1 है। अगर y एक्सिस के अगेंस्ट रिफ्लेक्शन होगी तो 1 0 वाला पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद यहां आ जाएगा, सो दैट विल बी -1 0, और 0 1 अपनी जगह सेम रहेगा, सो दैट इज योर आंसर।